नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने जाइफुल भविष्यमाणिका ग्रंथों पर अनेक भविष्यवाणी करे हैं, जो मैं आप सभी को कुछ एपिसोड हुए सुनाते आ रहा हूँ। आज ये पुस्तक की 111 पंक्ति से 125 पंक्ति के अंदर क्या भविष्यवाणी लिखा गया है, आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि लक्ष्मी नृसिंह मिलन खंडगिरी ठारे होइब जाणलो जाइफुल तहीं आसीबे चतुरानन। कल्कि अवतार लीला पर लक्ष्मी नृसिंह का मिलन होगा, खंडगिरी स्थान पर होगा और वहीं पर ही चतुरानन आएंगे। खंडगिरी स्थान उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के पास खंडगिरी गुम्फा है और वहीं पर अनेक दिव्य लीला होगा, ऐसी बात भविष्यमाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है। कल्कि जो आएंगे वो खंडगिरी स्थान को विजय करेंगे, वहां पर 11 दिन का कर्म को एक दिन पर संपूर्ण करेंगे कल्कि अवतार, और वो स्थान को जीत कर आएंगे। खंडगिरी गुम्फा एक अलौकिक स्थान था, जहां पर शाम होते ही रात की अंधेरी समय पर वहां से नाम संकीर्तन आदि सुनाई देता है। बाहर को पहाड़ के नीचे अगर कोई रहेगा तो उसे सुनाई देता है, और वहां पर नाना ज्योति दर्शन भी होता था, जो कि 30-40 साल पहले होता था, मगर अब ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। मगर जो कल्कि आएंगे वो स्थान को जाकर एक दिन में ही वहां का कर्म संपूर्ण करेंगे, ऐसा भी भविष्यमाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है। वहां पर जो दिव्य कर्म होगा वो गुप्त में रहेगा, ऐसा भी भविष्यमाणिका ग्रंथ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि खंडगिरी स्थान पर लक्ष्मी नृसिंह का मिलन होगा, वहां पर चतुरानन आएंगे, महादेव भी आएंगे। महादेव जे आसीबे तांडव नृत्य रे मग्न हेबे लो जाइफुल, अष्ट दुर्गा माने संगे थिबे। वहां पर महादेव भी आएंगे, तांडव नृत्य पर मग्न होंगे और उनके साथ अष्ट दुर्गा भी रहे होंगे, ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। ए खेल गुपते हेब भक्त बिना अन्य के जानी बोलो जाइफुल, यही बाणी अटईटी ध्रुव। ये खेल गुप्त में होगा, भक्त बिना अन्य कोई भी नहीं जान पाएगा। ये वाणी ध्रुव होकर रहेगा, ध्रुव अर्थात अटल होकर रहेगा। खंडगिरी स्थान पर ऐसे लीला होगा, ये बात को जानकर ओडिशा के जितने भी सिद्ध गुरु हैं, सब खंडगिरी पहाड़ के नीचे एक एक आश्रम करके बैठे हैं कि ये लीला पर वो सब भाग ले सके। मगर यहाँ पर कहा गया है कि वो एकमात्र वो भक्त ही जानेंगे। मैंने जो आप सभी को बताया हूँ कि एक ही भक्तजन ये लीला को जानेंगे, एक ही भक्तजन जिनके शरीर पर ये लीला होगा, जो कि श्री नारायण स्वरूप हैं, जिनको लेकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का आगमन लीला होगा। वो अकेले ही ये लीला को जानेंगे, देखेंगे, उनके बिना अन्य कोई भी नहीं देख पाएगा। यही बात यहाँ पर कहा गया है। भक्तंक सुख बेल बही आसु अच्छी स्रोत प्रकार लो जाइफुल, आसे पाषांडंक दुख बेल। भक्तजन हमेशा दुख पर रहते हैं, उनके ऊपर नाना प्रकार की दुख यंत्रणा हमेशा पड़ता ही रहता है, और एक भक्त हमेशा भगवान को
केवल दुख ही मांगता है ताकि वो कभी भी भगवान के नाम को भूल न जाए। हमेशा दुख पर पड़कर ही वो भगवान को निरंतर स्मरण करता है और इसके द्वारा उसका आत्मगति एक रॉकेट की स्पीड पर ऊर्ध्वमुखी होता है। ये शास्त्र मत है और शास्त्र भी ये वाक्य को हमेशा प्रमाणित किया है। उनके जितने भी भगवान के प्रकृत भक्त हैं वो हमेशा दुख को आवरण करके रहते हैं। मगर ये कल्कि भगवान जब आएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे संसार पर, तब भक्त जनों के लिए सुख एक स्रोत की तरह आएगा और पाषाण जनों के लिए दुख ही आएगा केवल। कलंकी ध्वंस न हेब म्लेच्छ गण सर्वे विनाश हेबलो जाई फूल तही अनंत किशोर देव। कलंकी ध्वंस नहीं होंगे, म्लेच्छ जन दुष्ट दुर्जन ध्वंस हो जाएंगे, ये बात यहाँ पर कहा गया है। और अंत में अनंत किशोर देव अर्थात जो गुरु के शरीर पर स्वयं कल्कि भगवान या स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का आगमन हुआ होगा, वो खुद ही राजा होंगे इस धरती का। बिरजा मंडल स्थले सभा आरंभिबे प्रभु सेठारे लो जाई फूल पंच सखा भक्त संगे मेले। बिरजा मंडल पर लीला होगा। ये उड़ीसा के जाजपुर जिला पर माँ बिरजा की मंदिर है और वहीं पर लीला होगा। बहुत जनों की मत है, मगर भविष्य मालिका पर यह बात भी लिखा गया है कि जब कल्कि भगवान का आगमन होगा तब बिरजा माता अपने क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे और जहां पर कल्कि होंगे वहीं पर ही वो रहे होंगे। अगर पीठेश्वरी ही अपने क्षेत्र को छोड़ जाएंगे तो वहां पर लीला कैसा होगा, ये भी सब सोचना चाहिए। और भी लिखा गया है कि जो महापुरुष आएंगे उनके पाद बिरजा मंडल होगा और एक स्थान भी बिरजा मंडल होगा जहां पर कल्कि भगवान का आगमन हुआ होगा। वहां पर बिरजा देवी खुद जाकर रहे होंगे, इसलिए वो क्षेत्र भी बिरजा मंडल कहलाएगा। अर्थात जहां पर कल्कि होंगे वहां पर बिरजा मंडल होगा और वहीं पर ही भगवान अपना सभा आरंभ करेंगे। ये बात को सुनकर अनेक लोग अभी भक्त सभा भक्त मेली आरंभ कर चुके हैं कि हम कल्कि हैं। वो सब सभा आरंभ कर चुके हैं अपने अपने दरबार बिठाकर, मगर कल्कि अभी तक प्रकट नहीं हुए। ये बहुत ही मजेदार की बात है कि कल्कि अभी तक जनता के सम्मुख पर नहीं आए हैं और ये सब अपने अपने सभा मिलाकर बैठ चुके हैं, मगर देव सभा बैठेगा। 33 कोटि देवी देवता इस सभा पर भाग लेंगे। वो सब अदृश्य शक्ति होकर उनके साथ रहे होंगे, कहीं पर देहधारी नहीं होकर रहे होंगे। ये सब जो बोल रहे हैं ये सब कुछ बकवास है। कल्कि महागुप्त में रहे होंगे, अकेले रहे होंगे, वो गुरु के साथ ही रहे होंगे। वो परिप्रकाश जब तक नहीं हो जाते तब तक कोई भी भक्त उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो वो कैसे भक्त मेली भक्त सभा करेंगे, ये आप लोग सब चिंता करें, विचार करें। ऐसे जो कहते हैं कि हम कल्कि भगवान के निर्देश पर भक्त मेली कर रहे हैं, ऐसे स्थानों पर मेरे विचार से दूर रहना ही एकमात्र सुजन की सुचिंतन कहलाएगा। करतु ही सत शिक्षा श्री गुरु चरणे करतु भिक्षा लो जाई फूल निय गुरु धर्म ब्रह्म दीक्षा।
महापुरुष कहते हैं कि एकमात्र सत शिक्षा आप सब लीजिए, श्री गुरु चरण पर भिक्षा कीजिए, उनके गुरु धर्म के ब्रह्म दीक्षा को धारण करने के लिए उनके पास भिक्षा कीजिए। श्री गुरु, यहाँ पर गुरु सतगुरु ये नहीं कहा गया है। श्री गुरु, श्री शब्द कहाँ पर युक्त होता है? राम आए थे, जब वो अपने आप को अवतार पुरुष कहकर प्रमाणित किए, उसके बाद उनके पास श्री युक्त हुआ और श्री राम कहलाए। श्री कृष्ण भी आए थे, पहले कृष्ण थे और अवतारी पुरुष अपने आप को अवतारी पुरुष कहकर प्रमाणित करने के बाद या प्रभुत्व को प्रकाशित करने के बाद वो श्री कृष्ण कहलाए। इसी तरह कल्कि भगवान जो गुरु के शरीर पर आएंगे, वो जब ये जनता के सामने अपने प्रभुत्व को प्रकाशित करेंगे, प्रकट लीला करेंगे, तब वो गुरु से श्री गुरु कहलाएंगे, क्योंकि श्री युक्त वो होंगे, स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण कर चुके होंगे, एक एकाकार एक शरीर हो चुके होंगे, इसलिए वो श्री गुरु कहलाएंगे। और उन्हीं के चरण पर भिक्षा करने के लिए कहा गया है। वो जो दीक्षा देंगे वो ब्रह्म दीक्षा होगा, और वही धर्म को धारण करने से जीव आत्मा ये जीवन चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति कर लेगा, सर्व मोक्ष हो जाएगा और कभी भी ये जन्म मृत्यु चक्र को नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है कि श्री गुरु चरण पर भिक्षा करने के लिए, उनसे ब्रह्म दीक्षा पाने के लिए कलिजुगु निस्तरिब एकाक्षर जप लीला देखिबलो जाई फूल सत्य धर्मे विहन होइब। ये धर्म दीक्षा लेने से आप सब सत्य युग पर सत्य धर्म की विहन हो जाओगे। भविष्यत मालिका के अनुसार जो कल्कि आएंगे वो मात्र ही 12 सहस्र लोगों को ये ब्रह्म दीक्षा देंगे, निराकार दीक्षा देंगे। उनका कोटि कोटि शिष्य होंगे, ये बात भी लिखा गया है। लक्ष्य शिष्य उनके साथ जुड़ेंगे। 64,000 भक्त भी होंगे, मगर 12 सहस्र भक्त को ही वो ये दीक्षा देंगे। ये पूर्व निर्धारित है, और जो ये धर्म को पाएंगे वो सब सत्य युग के लिए विहन होंगे। और कहा गया है कि एकाक्षर जप लीला देखिबो। लोग कहते हैं कि आप सब एकाक्षर मंत्र को जाप करो। एकाक्षर का मतलब ओंकार, ओंकार को जाप करो ताकि आप ये लीला को देख सकोगे। ये आप हम सभी के बात नहीं कहा गया है। जो महापुरुष आएंगे वो एकाक्षर को जाप करते होंगे, ओंकार छंदनी पर रहे होंगे, और वो ओंकार छंदनी जो होगा वो महापुरुष नहीं करते होंगे, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो ओंकार ब्रह्म है, वो जब उनके शरीर पर आएंगे तब वो ओंकार नाद करेंगे, ओंकार को हमेशा जाप करते होंगे, जिसके द्वारा उनके जाप से वो श्री गुरु के श्रीमुख पर वो जाप दिखाई देगा। इसे एकाक्षर जप लीला, एकाक्षर जप लीला देखिबलो जाई फूल। वह स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान धरती पर आकर एक मनुष्य के शरीर को धारण करके एकाक्षर को या ओंकार को जाप करते होंगे। ये आप सब देखोगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है, भक्त जनों को नहीं कहा गया है कि आप सब ओंकार को जाप करो और ये लीला को देख पाओगे। क्यों ये मैं बात कहता हूँ, नेक्स्ट पंक्ति पर आप जान पाओगे। ये वो महापुरुष को कहा गया है।
भक्त मानंकु मोर कलंकी ढांकीची बेड़ी शरीर लो जाई फूल तांकु न चिन्हिबे मूढ़ नर। जो भक्त जन हैं, भगवान आए हैं तो हर युग पर भगवान के साथ उनके भक्त भी जन्म लेकर आते हैं। इसी तरह ये कल्कि अवतार समय पर भगवान भी आएंगे तो उनके साथ उनके भक्त जन भी आए होंगे। वो सभी को कलंकी, जैसे लोहे के ऊपर कलंकी ढांक लेता है तो चुंबक के द्वारा वो आकर्षित नहीं होता, कलंकी युक्त हो जाता है। उसी तरह ये भक्त जन सभी को ये कड़ी का पाप ढांक दिया होगा। वो सब कौन है उन्हें पता नहीं होगा, प्रकृत में वो कौन है। कलयुग की बेड़ी पर वो सब बंधे हुए होंगे। जब कल्कि भगवान ये संसार पर प्रकट होंगे तभी भक्त जनों के ऊपर से ये कलंकी, ये कली का पाप बेड़ी को चूर्ण करेंगे। तभी सभी भक्तों की चक्षु उन्मीलित होगा और सभी भक्त अपने भगवान को पहचान पाएंगे। ये श्री गुरु अवतार होकर आए हैं। सभी भक्त जनों के चक्षु को वो जरूर ही उन्मीलित करेंगे। वो सभी भक्तों के पाप को जलाकर भस्म करके उनको निष्पाप कर देंगे और अपने ब्रह्म धर्म पर दीक्षित करेंगे, ताकि वो सब जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएंगे। नीच लोक उच्च हेबे, निगम वचन निंदा करिवे लो जाई फूल, मोर भक्तों को से न चिन्हिबे। नीच जन जो संसार पर है, नीच जन का मतलब नीच जाति पर जन्म लेने वाले को नहीं कहा गया है। जिनका सोच विचार नीच है, जो भगवान को ग्रहण नहीं करते, वो सब चाहे वो जितने बड़े अफिसर हो, जितने बड़े आसन पर बैठे हो, जितने बड़े धनशाली व्यक्तित्व हो, समाज पर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हो, वो सब नीच जन है, क्योंकि भगवान को वो सब ग्रहण नहीं करते। और वही नीच लोग ही उच्च होंगे, निगम वचन को निंदा करेंगे। निगम वचन जो होने वाला है, भविष्यत मालिका पर जो वर्णन है ऐसा होगा, इसे वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे, उसे वो निंदा करेंगे। मेरे भक्त जनों को भी नहीं पहचानेंगे, उन्हें भी निंदा करेंगे। भक्त निंदिबा जन मुहि तांको गर्व करिबी चूर्ण लो जाई फूल, अपमृत्यु हेबे निश्चय जान। जो लोग भक्त जनों को निंदा करेंगे, उनका गर्व को स्वयं कल्कि भगवान ही चूर्ण करेंगे और उन्हें अपमृत्यु देंगे। अपमृत्यु अर्थात एक जन का आयुष्य समाप्त न होने से पहले ही उसका मृत्यु हो जाए, सही ढंग से न होना, एक्सीडेंट हो जाना, नाना रोग पर पड़ के चला जाना, ऐसे नाना प्रकार के, इसे अपमृत्यु कहते हैं। भक्त जनों को जो लोग निंदा करते हैं, उन्हें सब अपमृत्यु देंगे। दुष्ट दली संथनिक क्षितिरे मोबाना करीबी टेकलो जाई फूल, मूढ़ न बुझिबे अविवेक। दुष्ट जनों को संहार करेंगे, संत जनों को पालन करेंगे। ये धरती पर अपना झंडा स्वयं लहराएंगे। ये बात को मूढ़ अविवेकी जन समझ नहीं पाएंगे। किछि दिन खेली बुली अंतर हेबे वैकुंठ बिहारी लो जाई फूल, दिन अच्युत कहे बिचारी। कुछ ही दिन धरती पर खेल कर अंतर हो जाएंगे वैकुंठ बिहारी। तो महापुरुष अच्युतानंद दास जी के जाई फूल भविष्यत मालिका ग्रंथ पर जो जो भविष्यवाणी था, मैं आप सभी के सामने आज उपस्थापन कर दिया हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड पर मैं आप सभी को और एक पुस्तक की भविष्यवाणी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।